पाकिस्तान में सेना के पास एक सबसे बड़ी ताकत आईएसआई भी है, यानी पाकिस्तान की खुफिया इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। आईएसआई सब आप जानते हैं, बल्कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के नाम से शायद आप ना वाकिफ हो। ये सेना का वो हथियार है जिसके जरिए वो बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर अपने विरोधियों तक को ठिकाने लगा देती है। बहुत ताकतवर है आईएसआई। खास बात यह है कि भारत में खुफिया एजेंसियां जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो और तमाम एजेंसियां रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय के अधीन काम करती हैं। पाकिस्तान में यह खुफिया एजेंसी सेना का एक बड़ा अफसर चलाता है। इसी तरह आईएसपीआर भी है, यानी कि इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन। ये न सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बल्कि ये पाकिस्तान की सेना का एक तरह से मुखपत्र है। इसका मतलब है कि चाहे बात घरेलू हो या फिर विदेश मामलों से जुड़ी, देश के प्रधानमंत्री को कब क्या बोलना है, ये बातें आईएसपीआर ही तय करती है। पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां सेना करीब 20% राष्ट्रीय आय को कंट्रोल करती है। यूएनडीपी की 2021 की रिपोर्ट बताती है पाकिस्तान में सेना की हजारों एकड़ जमीन, सैकड़ों इमारतें और ढेर सारी व्यावसायिक कंपनियां फैली हुई हैं। पाकिस्तान के भारी उद्योग के उत्पादन का 1/3 कंट्रोल सेना के हाथों में है और वो 50 से ज्यादा व्यावसायिक कंपनियों को चलाती हैं। साल 1954 में सेना ने जो फौजी फाउंडेशन शुरू किया था, वो प्राइवेट एयरलाइन से लेकर पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाता है। सैकड़ों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अलावा ऊर्जा, स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर शुगर जैसे कंज्यूमर आइटम वाले क्षेत्रों तक में सक्रिय फौजी फाउंडेशन का टर्नओवर करीब 4000 करोड़ रुपए है। सेना के पास पैसों की कितनी ताकत है, इसका अंदाजा इस बात से भी हो जाता है। सेना के पास 81,000 करोड़ रुपए की जमीनें हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान की सत्ता में उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसे उखाड़ना किसी नेता या राजनीतिक दल के बस की बात नहीं। और इसीलिए सेना प्रमुख जनरल बाजवा से खुलेआम भिड़ने वाले इमरान खान भी अब नए सेना प्रमुख के मामले में बैकफुट पर आने को मजबूर हो गए। मेरा कभी ना फौज से कोई इशू हुआ है, क्योंकि मैंने ना कभी मुदाखलत किया, ना मैंने कभी सोचा कि मैं कभी अपना आर्मी चीफ लेके आऊं। ये मेरा हमेशा फौज का कि मैं ये समझता था कि फौज के इदारे को मजबूत होना चाहिए। मैं चाहता था कि पुलिस का इदारा मजबूत हो, मैं जुडिशरी के इदारे को मजबूत चाहता हूं। मैंने कभी जुडिशरी में कोई मुदाखलत नहीं की। सत्ता में सेना का दबदबा कुछ ऐसा है, आज तक पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं कर सका। सिर्फ 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो 4 साल का कार्यकाल पूरा कर सके। इनमें वो नवाज शरीफ भी शामिल हैं, जिनका जनरल मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया था। नवाज शरीफ ने अपने कार्यकाल के दौरान 1972 के बाद के 10 सेना प्रमुखों में से 5 का चुनाव किया था। अपने करीबी सेना अधिकारी को सेना प्रमुख बनाने की वजह से वो लगातार विपक्ष के निशाने पर भी रहे और हर बार उनके सेना के साथ संबंध भी बिगड़े हैं, यहाँ तक कि देश निकाला तक भुगतना पड़ा। Well, I'm not a candidate for any prime ministership under Pervez Musharraf. 1947 से अब तक पाकिस्तान 4 बार सेना का शासन झेल चुका है। पहली बार सेना ने 1958 में तख्ता पलट किया था। उस समय इम्तियाज मिर्जा राष्ट्रपति थे और जनरल अयूब ने उनकी सत्ता को उखाड़ फेंका था। देश में मार्शल लॉ लगा दिया गया और ये करीब 44 महीने तक चलता रहा। लेकिन मार्शल लॉ हटने के बाद भी 11 सालों तक अयूब खान सत्ता में बने रहे और फिर उन्होंने जनरल याह्या खान को सत्ता सौंप दी थी। इसके बाद भी सेना की ताकत बढ़ती गई और 1977 में एक बार फिर जनरल जियाउल हक ने भी उन्हीं जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया, जिन्होंने उन्हें सेना प्रमुख बनाया था। ये सैन्य तख्ता पलट 1977 में हुआ था और 1988 में तब तक जियाउल हक गद्दी पर रहे, जब तक कि एक विमान हादसे में उनकी मौत नहीं हो गई। जियाउल के बाद उनके इस कारनामे को 1999 में परवेज मुशर्रफ ने भी दोहराया और नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके 9 साल तक हुकूमत करते रहे। Dear brothers and sisters, your armed forces have never
and shall never let you down.